तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में। और कंपनी इंडिया की एक लीडिंग एग्रोकेमिकल्स की कंपनी है और कंपनी की मार्केट पोजीशन काफ़ी अच्छी है। साथ साथ कंपनी पूरी फार्मिंग वैल्यू चेन के लिए अपने काफ़ी सारे अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। लेकिन दोस्तों आपको एडवांस में बता दें, आज की डेट में ये कंपनी में काफ़ी ज़्यादा सस्ते दाम पे मिल रही है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो पूरी वीडियो देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। इसीलिए आज इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो अगर हम बात करें कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी की, तो कंपनी एक लीडिंग कंपनी है एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की इंडिया के अंदर। और कंपनी बहुत सारे अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर बात करें कंपनी की मेन स्पेशलिटीज की, तो कंपनी फर्टिलाइजर्स बनाती है, उसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाती है, बायोपेस्टिसाइड्स कंपनी बनाती है, स्पेशली न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कंपनी बनाती है। तो काफ़ी तरीके से ट्रेडिशनल भी और ऑर्गेनिक चीज़ों पे, दोनों ही चीज़ों पे कंपनी काम करती है। अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की, तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है न्यूट्रिएंट्स एंड अदर अलाइड प्रोडक्ट्स, यहां से कंपनी को 87% में होता है। और दूसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन, यहां से कंपनी को 13% में होता है। तो ब्रॉडली बात होगी जो कंपनी के मेन बिजनेस सेगमेंट है। अगर हम डिटेल में देखें तो कंपनी मेनली 4 टाइप के प्रोडक्ट्स या 4 टाइप के सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है फर्टिलाइजर्स बिजनेस, और इसके अंदर कंपनी बहुत सारे अलग टाइप के फॉस्फोरेट, जिसको फॉस्फोरस बेस्ड जो फॉस्फोरेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मेनली कंपनी से बनाती है। और इसके अंदर कंपनी के दो मेन जो प्रोडक्ट हैं या सेगमेंट हैं, उसमें है पहला यूनिक ग्रेड फर्टिलाइजर्स। यूनिक ग्रेड फर्टिलाइजर बनाने की कंपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। जी हाँ, पूरे इंडिया के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत ही अच्छा 40% का मार्केट शेयर कंपनी यूनिक ग्रेड फर्टिलाइजर्स के अंदर अपना होल्ड करती है। दूसरा इस सेगमेंट कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसको एसएसपी बोलते हैं। और एसएसपी बनाने की ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इसके अंदर कंपनी 14% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो कुल मिलाकर देखें तो फर्टिलाइजर्स के बिजनेस में जो भी फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं उसके अंदर कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पे होल्ड करती है। उसके अलावा दूसरा कंपनी का सेगमेंट हो गया क्रॉप प्रोटेक्शन, और क्रॉप प्रोटेक्शन में कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होल्ड करती है। कंपनी को उसमें 60 से ज़्यादा ब्रांड्स इस सेगमेंट के अंदर अवेलेबल हैं जिनको कंपनी मार्केट करती है, मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की इसमें इस सेगमेंट के मेन प्रोडक्ट की, तो ये है मोनकोजेब। मोनकोजेब बनाने की कंपनी पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और जितना भी कंपनी मोनकोजेब प्रोड्यूस करती है उसका लगभग 40% के आसपास का जो अमाउंट है वो उसको एक्सपोर्ट से आता है। तो कंपनी इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर करती है। तीसरा सेगमेंट है कंपनी का बायोलॉजिकल बिजनेस या बायोपेस्टिसाइड्स। इसके अंदर भी कंपनी बहुत सारे अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, काफ़ी रिच कंपनी की जो है प्रोडक्ट पाइपलाइन है। और यहाँ पे बात करें तो इसमें भी कंपनी का एक मेन प्रोडक्ट है, उसका नाम है एजरीडेटिन, AZADIRACHITIN, एड्रेजिन। ये एक नीम बेस्ड प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं ना बायोकेमिकल्स वाली बात, तो नीम बेस्ड प्रोडक्ट है और इसको भी ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ग्लोबली पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। और यहाँ पे भी जितने कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाती है उसमें 60% कंपनी एक्सपोर्ट करती है यूएस को, कनाडा को और यूरोप को। तो तीनों सेगमेंट जो हमने देखे अब तक, चाहे फर्टिलाइजर है, क्रॉप प्रोटेक्शन है या बायोपेस्टिसाइड्स है, तीनों के अंदर ही कंपनी बहुत अच्छी एज होल्ड करती है। उसके अलावा चौथा जो सेगमेंट है वो है स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट सेगमेंट। अब जैसे बता रहा है स्पेशलिटी का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए जो चीजें चाहिए कंपनी उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है। जैसे सीरियल्स को कुछ और रिक्वायरमेंट है, पल्सेस को कुछ और है, तो कंपनी उनके लिए लिक्विड फर्टिलाइजर के सॉल्यूशंस बनाती है। कंपनी अलग अलग स्पेसिफिक प्रोडक्शन के जो चीजें होती हैं वो कंपनी इसके अंदर बनाती है। और मेनली वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर होते हैं वो इस सेगमेंट कंपनी बनाती है। और इस सेगमेंट में भी यानी कि स्पेशली न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें भी कंपनी नंबर 1 या नंबर 3 कंपनीज में से एक कंपनी आती है। तो काफ़ी अच्छा हम देखें तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है और हर एक सेगमेंट में ही कंपनी काफ़ी अच्छा अपना होल्ड करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की अदर स्पेशलिस्ट की,
तो अदर स्पेशलिटीज में कंपनी रिटेल बिजनेस में काफी अच्छा होल्ड करती है और कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन है। एग्रीकल्चर रिटेल की बात करें तो सबसे बड़ी रिटेल चेन जो है कोरोमंडल कंपनी चलाती है। कंपनी के पास में लगभग 750 रिटेल सेंटर्स हैं जहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है और दूसरी जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट बेचती है रिलेटेड टू फार्मिंग। और यहां बात करें तो कंपनी की बहुत ही अच्छी जो प्रेजेंस है वो है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और कर्नाटका में। यहां पे कंपनी काफी अच्छे से अपना रिटेल बिजनेस भी करती है। साथ साथ दूसरी स्पेशलिटी है ऑर्गेनिक बिजनेस या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जैसे बात हो रही है कि केमिकल्स को कम यूज के क्रॉप के लिए और हमें ऑर्गेनिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो कंपनी ऑलरेडी उस बिजनेस में है और इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने की कंपनी है, जिसके अंदर कंपनी सॉइल हेल्थ, न्यूट्रिशन, इस तरह के सारे प्रोडक्ट बनाती है। और साथ साथ बात करें तो 1.8 लाख टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कंपनी हर साल प्रोड्यूस करती है। तो कंपनी वैसे भी अपनी मार्केटिंग और प्रोडक्शन में भी है, साथ साथ कंपनी रिटेल बिजनेस में और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में भी काफी अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अपने 9 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। उसमें से ग्रो शक्ति प्लस है और चीजें हैं और उनकी भी काफी अच्छी मार्केट जो प्रेजेंस है वो आज की डेट में दिखाई दे रही है। साथ साथ बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी के पास में 20,000 से ज्यादा डीलर्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू कंपनी इंडिया में अपना सारा डिस्ट्रीब्यूशन काम करती है। प्लस जो एक्सपोर्ट है वो तो कंपनी कर ही रही है। जैसे मैंने बात की कंपनी काफी अच्छा एक्सपोर्ट भी करती है। तो अगर हम बात करें कंपनी के इंटरनेशनल प्रेजेंस की, तो कंपनी 80 से ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है। कहीं पे कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है, कहीं पे टेक्निकल जो कोलैबोरेशन होते हैं वो हैं, और उसके थ्रू कंपनी यूएस, कनाडा, यूरोप, जापान, इस तरह की सारी कंट्रीज में अपना जो है वो बिजनेस करती है। कहीं जगह डायरेक्ट एक्सपोर्ट है, कहीं कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के प्लांट्स भी कंपनी ज्वाइंट वेंचर में बना के रखा है। उसके बाद बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की, कंपनी कितना माल प्रोड्यूस कर सकती है। तो आज की डेट में इंडिया में कंपनी में 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और साथ ही साथ 7 स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स भी हैं। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छे से, अपने जो फैक्ट्रीज हैं वो भी हैं 16, और 7 उनके पास R&D सेंटर हैं, जिसके थ्रू कंपनी अपने नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है और अपने जो पुराने प्रोडक्ट हैं उनको एनहेंस करने की कोशिश करती है। अब हम बात करें कैपेसिटी की, तो कंपनी जो फर्टिलाइजर्स बनाती है, फर्टिलाइजर बनाने के उसमें 4.5 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है, इसको कंपनी यूटिलाइज कर सकती है। और साथ साथ क्रॉप प्रोटेक्शन के जो कंपाउंड बनाती है उसको बनाने की कंपनी उसमें 80,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी काफी अच्छे से होल्ड करती है। तो इससे हमने पूरा जो प्रोफाइल कंपनी का अब तक चेक किया, उसको देख के बिल्कुल हम क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है, मार्केट शेयर काफी अच्छा है, सारे सेगमेंट हमने चेक किए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट कंपनी का बिल्कुल लीडर है। उसके अलावा हमने बात की कंपनी रिटेल बिजनेस में काफी अच्छे से काम कर रही है, कंपनी का जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है उसमें काफी अच्छे से कंपनी काम कर रही है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो बिजनेस वाइज काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी आज की डेट में दिखाई हमें दे रही है। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी में और ज्यादा डिटेल मिल सके। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं कम से कम पिछले 5 साल का डेटा यूज करता हूं, जिससे हमें डिटेल नॉलेज कंपनी के बारे में मिल जाए। और सबसे पहला पैरामीटर जो कंपनी चेक करते हैं वो होता है सेल्स या रिवेन्यू। और यहाँ पे पिछले 5 साल का कंपनी का हम डेटा देखें तो पिछले 5 साल में लगातार हर साल कंपनी के रिवेन्यूज में इंक्रीमेंट आया है। 2018 में 11,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू था, जबकि 2022 में बढ़ के 19,000 करोड़ रुपए का हो गया है। लगभग डबल के आसपास कंपनी की सेल्स हो गई है पिछले 5 सालों में। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ के CAGR की, तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 14% के CAGR से काफी अच्छी ग्रोथ अपनी सेल्स में दिखाई है। तो कुल मिलाकर देखें तो कंपनी में काफी अच्छी बढ़ोतरी आई है, डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, यहां पे देखें तो पिछले 5 साल से 11%, 13%, बीच में 14% का कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिला है। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होने से हमें क्या पता लगता है कि कंपनी अपना जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको काफी अच्छे से मैनेज कर पा रही है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रही है, प्लस अपनी प्राइसिंग जो कंपनी प्रोडक्ट्स की रख रही है उसको भी अच्छे से मैनेज कर रही है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, तभी कंपनी को इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो जो भी हम पैरामीटर चेक करते हैं उसको चेक करने का कोई ना कोई रीजन होता है, इसीलिए हम उसको अपनी लिस्ट में लेते हैं। उसके अलावा अगला हमारा पैरामीटर है नेट प्रॉफिट, और यहां पे आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी पिछले 5 साल में डबल से भी ज्यादा हो गया है। लगभग 700 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था कंपनी का 2018 के अंदर, और हर साल ये इंक्रीज हुआ है।
और अब लास्ट 2022 में 1528 करोड़ रुपए, काफ़ी अच्छा कंपनी ने नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। इसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ का अगर CAGR देखें पिछले 5 साल का, तो कंपनी ने पिछले 5 साल में 26% के बहुत ही ज़बरदस्त CAGR से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। अब यहाँ पे हम देखें कंपैरिजन, तो रिवेन्यू 14% से बढ़ा है कंपनी का पिछले 5 साल में, लेकिन प्रॉफिट 26% से बढ़ा है। यानी कंपनी अपनी सेल्स भी बढ़ा रही है और साथ साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रही है, कि ऐसा नहीं है कि सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दे करके, प्राइस कम करके अपना माल बेच रही है। नहीं, कंपनी अपनी सेल्स भी इंक्रीज कर रही है और साथ साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की जिसमें हम कंपनी को चेक करते हैं, वो होता है फ्री कैश फ्लो। और फ्री कैश फ्लो जैसे नाम से पता लग रहा है, ये वो पैसा होता है जो कंपनी के पास में फ्रीली अवेलेबल है सारे खर्चे करने के बाद में। जो भी कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, कैपिटल एक्सपेंसेस थे, जो रिजर्व्स कंपनी बनाते हैं, सब बना लिए हैं, और ये जो पैसा बचा है ये अब फ्री कैश फ्लो है। और ये एक असली कमाई होती है एक कंपनी की या एक बिजनेस ओनर की, क्योंकि पैसा फ्रीली अवेलेबल है। एक इन्वेस्टर या एक कंपनी का ओनर इस पैसे को अपने घर लेके जा सकता है। अगर कोई कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है, उसका मतलब क्या है कि कंपनी को प्रॉफिट होता भी है तो बार बार वो पैसा उसको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता है और कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं होता। तो एक इन्वेस्टर कुछ पैसा अपने घर नहीं लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हुआ है। पहले 130 करोड़ रुपए, फिर बीच में 4000 करोड़ रुपए 2021 में, फिर 1800 करोड़ रुपए 2022 में। तो इस समय क्या पता लग रहा है कि कंपनी कैश मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से कर पा रही है। कंपनी प्रॉफिट जनरेट भी करती है और पैसा उसके पास में बचता भी है। उसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ पर देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी ने 26%, 27%, बीच में 33% का अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया है। तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी कंपनी है जो चाहते हैं कि हमारा पैसा बिजनेस में इंक्रीज होता रहे और थोड़ा थोड़ा हमें डिविडेंड भी उस कंपनी से मिलता रहे। तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को पे करती है। और इसके अलावा अगला जो हमारा पैरामीटर है वो है डेट बाय इक्विटी रेशो। और डेट बाय इक्विटी रेशो से हमें यह पता लगता है कि कंपनी जो भी अपना पैसा बिजनेस में लगाया है उसमें से खुद का इक्विटी के थ्रू कितना पैसा है और कंपनी लोन लेके या डेट लेके कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा डेट होल्ड करती है तो उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट का बर्डन आता है, प्लस साथ में वो पैसा भी कंपनी को जब वापस करना पड़ता है तो बिजनेस में से निकाल के पैसा वापस करना है, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम कंपनी को आ सकती है। और अगर कोई भी कंपनी टाइम से अपना लोन वापस ना कर पाए या इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कंपनी में आ जाती है। तो हाई डेट वाली कंपनी से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करने के लिए, डेट बाय इक्विटी रेशियो। यहाँ आप देखें तो इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो आ रहा है 0.22, यानी कि कंपनी ने 100 रुपए की इक्विटी के अगेंस्ट 22 रुपए का लोन भी लिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी थोड़ा डेट जो यहाँ पे होल्ड करती है। अब अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं और वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हमें यह पता लगता है कि जो भी कंपनी ने लोन लिया है उसके अगेंस्ट जो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसका कितना गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है, कि बाई चांस अगर कंपनी का बिजनेस ऊपर नीचे हो तो कंपनी अपने डेट की जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको आराम से कर सके। और यहाँ पर देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज आ रहा है 18 टाइम्स, यानी कि 18 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास में अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए जो हर साल उसको पेमेंट करना है। तो यानी कि एक तरीके से हम आइडिया लगाएं तो 18 साल तक का पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है जिसके थ्रू इंटरेस्ट अपना पेमेंट कर सकती है। तो कंपनी डेट जरूर होल्ड करती है, लेकिन उसके अगेंस्ट बहुत अच्छा कंपनी इंटरेस्ट कवरेज यहाँ पे होल्ड करती है। इसके अलावा अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और जैसे नाम से पता लग रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी, इस समय यह पता लगता है कि इन्वेस्टर जो अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं एज एन इक्विटी, कंपनी उस पैसे पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पे देखें तो पिछले साल का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 27% का, जबकि 15% या उससे ज़्यादा अगर किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो 15 के डबल के आसपास कंपनी हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। और इस समय यह पता लगता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे को काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करती है। और सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं है, पिछले 5 साल का हम एवरेज चेक करें तो 26% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 26% तो कंपनी आराम से कमाई लेगी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हिसाब से देखें तो उस हिसाब से काफ़ी कंपनी का अच्छा यहाँ पे प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के हमने जो अब सारे हमने यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी चेक करें तो हम बिल्कुल क्लियरली देख लिया कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, कोई खास डेट भी कंपनी होल्ड नहीं करती, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है। तो सारी चीज देख के बिल्कुल क्लियरली हम कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स आज की डेट में कंपनी होल्ड करती है। तो दोस्तों
अभी तक तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। जो हमने बात की थी कंपनी काफ़ी सस्ते दाम में मिल रही है, तो किस तरह से कंपनी की क्या कैलकुलेशन आ रही है, क्या प्राइस है और किस तरह से हम कह पा रहे हैं कंपनी सस्ते दाम में मिल रही है, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं, किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है और उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। जैसे मैंने बात की थी कि फ्री कैश फ्लो ही एक कंपनी की असली कमाई होती है। और यहाँ पे देखें कंपनी के पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो, तो 2020 में कंपनी को इसमें था 1606 करोड़ रुपए, 2021 में था 3955 करोड़ और 2022 में था 1800 करोड़ रुपए। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रहा है तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का हम एवरेज ले लेते हैं। और यहाँ पे देखें तो पिछले 3 साल की कंपनी के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है 2450 करोड़ रुपए, यानी कि ऑन एन एवरेज कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी 2450 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो हर साल जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो अगर कंपनी की वैल्यू निकालते हैं तो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है 1,22,500 करोड़ रुपए। यानी कि अगर हम 1,22,500 करोड़ रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो 2450 करोड़ रुपए का हर साल फ्री कैश फ्लो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। ये मतलब होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस का। तो ये तो वैल्यू होगी पूरी कंपनी की। अब हम इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की वैल्यू आती है, कंपनी की फेयर वैल्यू पर शेयर हिसाब से कितनी निकलती है। और कंपनी की पर शेयर फेयर वैल्यू आ रही है 4,200 रुपए, यानी कि 4,200 रुपए पर शेयर के हिसाब से अगर हम कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा हर वीडियो में बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को हम उसकी फेयर वैल्यू यानी कि पूरे पैसे देकर खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है सब पास्ट रिकॉर्ड है। जितने चाहे वो हम बात करें फ्री कैश फ्लो की, प्रॉफिट की, सेल्स की, सब क्या है पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है कंपनी फ्यूचर में ऐसा परफॉर्म करे या ना करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को पहले से ही खरीद के रखो, जिससे अगर कुछ भी गड़बड़ हो या हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो हमें ज्यादा नुकसान ना हो और प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो जब हमने फेयर वैल्यू निकाली वो क्या आई 4,200 रुपये पर शेयर, और उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि 50% वैल्यू होगी 2,100 रुपये। तो अगर हम 2,100 रुपये पर शेयर हिसाब से कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को काफी सस्ते दाम पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी कैश तो जनरेट करती है लेकिन फिर भी हम उसको 50% पे खरीद रहे हैं, तो हमारा जो भी आने वाला रिस्क है उसको हम काफी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो क्या हमारा प्राइस कि हमें 2,100 रुपये पर शेयर के हिसाब से ठीक लग रहा है आज की डेट में कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में कंपनी का एक्चुअल शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो आपको बता दें आज की डेट का जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो आ रहा है 888 रुपये 888, यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकाली उसका 50% 2,000 और उसका भी 50% देखें तो 1,100 रुपये के आसपास बनेगा। उससे भी कम प्राइस पे आज की डेट में कंपनी अवेलेबल है। तो कंपनी कुल मिला के देखें तो हाईली अंडर वैल्यूड है। और हम बात करें परसेंटेज में तो 20 या 21% के आसपास ये अपने आ रही है फेयर वैल्यू के, और 80% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, जबकि हम 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाह रहे थे, यहाँ पे 80% के आसपास का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। तो काफी अच्छा टाइम है इस तरह की कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन फिर वो बात है कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही करना है। आप अच्छे से अपना होमवर्क कीजिए और कंपनी में डिटेल निकालिए और फिर डिसाइड कीजिएगा आपको कंपनी के साथ जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि आपका इंडिविजुअल प्रोफाइल, इंडिविजुअल रिस्क भी होता है और कंपनी का रिस्क भी होता है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस आपको बता दें काफी अच्छा है, कंपनी के जो फाइनेंशियल है काफी स्ट्रांग है और प्राइस भी काफी सस्ता है। फिर भी आप अच्छे से रिसर्च करके इस कंपनी को चेक कर सकते हैं और फिर अपने हिसाब से उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।